नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद। आज 5 फरवरी है, यौम इजहार यकजहती कश्मीर। दोस्तों, ये वो एक बड़ा इशू है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये बड़े पुराने इश्यूज में शामिल होगा जिसका मसला हल नहीं किया जा रहा। और इस मसले को आलमी कुव्वतें भी समझती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कश्मीर, भारत, RSS और BJP ने इंसानी हकूक की जो इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी को तवालत बख्शी है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब आप देखें कि 9 लाख फौज ने एक बहुत बड़ा एरिया, पूरे एरिया को जेल बनाया हुआ है। फिर इससे भी बड़ा सितम ये होता है कि 5 अगस्त 2019 में भारत अपनी 370 और 35A, वो जो आर्टिकल थे उनके आइन में, जिनमें मकबूजा कश्मीर को, भारतीय मकबूजा कश्मीर को, इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर को जो उन्होंने अपने तसल्लत में लिया हुआ है, उसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म करना था। ये इंसानी हकूक ही की खिलाफ वर्जी नहीं थी, ये जमहूरियत की भी खिलाफ वर्जी थी। ये जो हकूक हक राय दही है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। फिर खिलाफ वर्जी उस चौथे कन्वेंशन में, जनेवा में, जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की 49 आर्टिकल है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में जहां यूरोपीय यूनियन ने और इवन अमेरिका ने, चाइना ने, बेशुमार मुल्कों ने ये जो कब्जा है, सिर्फ जमीन पे नहीं, सिर्फ ये इसमें ये नहीं है कि काले कानून बहुत ज्यादा है। कभी कोई आर्मी एक्ट बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। पिछले 2021 में कुछ 512 के करीब लोग शहीद कर दिए जाते हैं सर्च ऑपरेशन के नाम पे। इसी तरह एक ऑपरेशन में 2021 में ही, गालिबन अक्टूबर में या इसके आसपास, कोई 450 लोगों को एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? जब मशरकी तैमूर की बात होती है तो उससे तो फटाफट आज़ादी मिल जाती है। माना कि उसमें भी तहरीक थी, लेकिन आज़ादी क्या इसलिए मिल गई कि वो इंडोनेशिया का हिस्सा था, इंडोनेशिया मुसलमान था और गैर मुसलमानों ने आज़ादी लेनी थी। अब इसी तरह आप सूडान का जो हिस्सा इंडिपेंडेंट कर दिया गया 2000, ये कोई 2003-2004 का मामला है मशरकी तैमूर का, और 2011 का लगभग का मामला जो है वो सूडान का। तो सूडान के भी एक हिस्से को आपने इंडिपेंडेंट महज इसलिए कर दिया गया कि वहां पे मुसलमानों की हुकूमत थी और जिन्हें आज़ादी चाहिए थी वो गैर मुस्लिम थे। लेकिन ये इन मुसलमानों का, कश्मीरियों का हक कहाँ है? कश्मीरियों में आपने जब वो 370 और 35A को सबोताज किया, आपने कश्मीरियत जमहूरियत को सबोताज किया, तो आपने 42 लाख यानी 4.2 मिलियन लोगों को, 4.2 मिलियन लोगों को आपने वहां के डोमिसाइल दे दिए। आपने कानून में ये आसानी पैदा कर दी कि जो चाहे भारतीय जाए और वो जगह पे, वो जगह खरीदे, जितनी जगह चाहे वो कश्मीर से खरीद ले। तो ये जुल्म की इंतहा है। जबकि आप बेशुमार रेजोल्यूशंस देखें अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उसमें कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, उसमें हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूरी है। उस हक राय दही को तो आप क्या वो सहूलत फ्राहम करते? भारत ने तो वहाँ पे लोगों का जीना, डबल लॉकडाउन में लोग रहे कोविड-19 में। फिर आप देखें अदारे बंद, मसाजिद बंद। हाँ, कौन सा घर है जिस घर ने शहादतें जहाँ नहीं हुई, खवातीन क्या जो है उनकी इज्जतें पामाल हुई, नौजवान बच्चियों को जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। और मैं कल परसों एक कल कल की बात है, चूंकि आज छुट्टी थी, तो GCUF गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ उनके वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब भी सदारत कर रहे थे इस प्रोग्राम की। और मोहतरम ख्वाजा साहब प्रोफेसर हैं कश्मीरियात के पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो भी वहाँ मौजूद थे। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये फंक्शन था, उनके चेयरमैन भी वहाँ प्रोफेसर अब्दुल कादर वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ भी ये बात हुई। आज मेरे पाकिस्तान ऑब्जर्वर कॉलम में भी यही मैंने बात की है, और होपफुली कल का जो मेरा हफ्तावार जंग कॉलम है, कल जब आएगा तो उसमें भी मैंने ये कश्मीरियों के हवाले से बात किया। कश्मीरियों को
किस चीज की सजा दी जा रही है? इसलिए कि उनका डीएनए कश्मीरी है, इसलिए ही आपने उसकी जीनोसाइड शुरू कर दी है। आप देखें कि वहां का अल्लाह को प्यारे हो गए सैयद अली गिलानी, जीने नहीं दे रहे आप यासीन मलिक को, जीने नहीं दे रहे आप शबीर शाह को, आसिया इंद्राबी को आप जीने नहीं दे रहे। आज के तकरीबात में जर्नलिस्ट पकड़ के आप लोगों ने अंदर दे दिए। इस पे कई दफा बात भी किया। ये है कि ये नहीं है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है या चीफ कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स का अक़वाम मुत्तहिदा का, वो नोटिस नहीं लेते, लेते हैं लेकिन भारत को समझ ही नहीं आती। भारत समझने की मतलब ये है कि भारत समझना ही नहीं चाह रहा। अब ये किस तरह ठीक होगा? मुझे दुख होता है कि एक तरफ हम कहते हैं जी कि कश्मीर, हम नहीं कहते, सिर्फ कश्मीरी नहीं कहते, पूरी दुनिया ये कहती है कि ये फ्लैश पॉइंट है और यहाँ से वो लावा फटेगा जो पूरी दुनिया के अमन को खराब कर सकता है। लोग ये भी कहते हैं कि हम, भारत और चाइना, तीन जोहरी तवानाई वाले मुल्क बैठे हैं, बल्कि रशिया भी साथ जोहरी तवानाई वाला है, मुझे तो ईरान भी जोहरी तवानाई वाला ही लगता है। तो अब आप देखें कि इसके बीच में अगर आपने आग सुलगाई हुई है तो उस पर अगर तेल जरा भी छिड़का जाए तो आलमी अमन कहाँ जाएगा? इस आलमी अमन को देखने की जरूरत है। इसको कौन देखेगा? ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा देखेगा, ज़ाहिर है अमेरिका देखेगा, ज़ाहिर है जो सुपर पावर्स है वो देखेंगे, लेकिन कब ये देखेंगे? क्या सिर्फ मईशत के नाम पे कि भारत के लोगों के साथ मुआशी तल्लुकात अच्छे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, भारत आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी तो दावा करता है कि मैं इस रोए ज़मीन पे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ। लेकिन रोए ज़मीन पे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को नाको चने चबा रही है और दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है मकबूजा कश्मीर को। ये एजाज है आपका। इस एजाज का कोई फायदा नहीं। हमारे वजीर आजम ने जब वो अपनी गालबन 78 थी वो उनकी वो इजलास की जो स्पीच उन्होंने की अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने उस पर भी जोर दिया। को 27 के करीब लेटर भी लिखे गए हैं, वजारत खारजा ने भी लिखे हैं, बराह रास्त सेमिनार हुए हैं। पूरी दुनिया आज चीख रही है, पूरी दुनिया आज कह रही है। एक बात करता चलूँ, कल यूनिवर्सिटी में भी बात हो रही थी, बाद में मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, लोग कहते हैं क्या फायदा? फायदा भाई ये है कि हम अपने बच्चों को कश्मीर इशू नहीं बता रहे, ये बताना चाहिए, ये फायदा है हमें इजहार यकजहती के मौके पे। फिर कश्मीरियों को खुद इटसेल्फ हिमसेल्फ देमसेल्फ उनको भी इस पे सोचना चाहिए कि वो अगर कमर बस्ता हो के आगे आगे हैं तो फिर हम भी उनके साथ शाना बशाना है, पूरी दुनिया के मुसलमान शाना बशाना है। तो इसलिए इजहार यकजहती कश्मीर में मेरा पैगाम, हम सब मुसलमानों का पैगाम, कश्मीरियों का पैगाम, गैर कश्मीरियों का पैगाम, पाकिस्तानियों का, सबका पैगाम यही है कि उनकी नस्ल खुशी बंद की जाए। वहाँ के जो डेमोग्राफी ख़राब करने की आप कोशिश कर रहे हैं वो डेमोग्राफी को ख़राब ना किया जाए। और ये जो 370 है और 35A है वो दोबारा बहाल किया जाए। उनके जो स्पेशल हकूक, स्पेशल हैसियत है कश्मीर की, वो बहाल की जाए और उन्हें हक खुद अरादियत के तरीके से जिसके साथ कश्मीरी रहना चाहते हैं, सिंपल सी बात है जी। कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो हक के खुद अरादियत को सामने लाएं, वहाँ रेफरेंडम करवाएं। कश्मीरी जिसके साथ रहना चाहते हैं, कश्मीरी जैसे रहना चाहे, हमें नहीं, कश्मीरी को मुतमिन किया।